अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2019। बैच 2 के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। एक्चुअली कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि बैच 1 और बैच 2 का क्या सीन है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं FPSC के, तो समटाइम्स मॉर्निंग और इवनिंग में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो जिनका मॉर्निंग में होता है पेपर वो बैच 1, जिनका इवनिंग में होता है बैच 2, या समटाइम्स ऐसा होता है कि डिफरेंट डेट्स के ऊपर करवाया जाता है कंडक्ट। अभी जैसे आपका पेपर 23 को है, कुछ लोगों का 24 को है, कुछ का 25 को है, तो फिर बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 इस तरह से पेपर होगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न सेम होता है लेकिन क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आई मीन सिलेबस सबका सेम है लेकिन क्वेश्चंस ज़ाहिर है फिर डिफरेंट आएंगे, क्योंकि एक दिन पे जो पेपर आया वो नेक्स्ट डे तो नहीं आ सकता। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। ठीक है, पहला पोर्शन है जी इंग्लिश का। इट डैश आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, इट हैज़ बीन हेलिंग आउटसाइड फॉर हाफ एन आवर। टिक द सिनोनिम ऑफ मेलो। मेलो का सिनोनिम है सॉफ्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। टिक द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड का जो सिनोनिम है दैट इज ऑप्शन डी, डिसअप्रूविंग। ठीक है, टेक एंटोनिम पोलराइज्ड। यहाँ पर टिक आना था, टिक एंटोनिम ऑफ दी पोलराइज। तो पोलराइज का मतलब होता है टू बी डिवाइडेड एट एक्सट्रीम्स, बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशंस पे होना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? यूनाइट। ठीक है, इकट्ठे होना। वी शुड नॉट डैश द पुअर। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, गरीबों को हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। सिनोनिम ऑफ स्मज। स्मज का मतलब होता है ब्लर। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर, धुंधला। तो ब्लर जो है वो इसका सिनोनिम है। करेक्ट आंसर इज़ ए। सिनोनिम ऑफ क्रम्बल। क्रम्बल का जो है वो मतलब होता है ब्रेक, टूटा हुआ। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर सिनोनिम होगा दैट इज़ डिसइंटीग्रेट, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ ए। सिनोनिम ऑफ ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली। ठीक है, एंटोनिम ऑफ इरेटिक। एरेटिक का एंटोनिम है कंसिस्टेंट। तो एरेटिक का मतलब जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है। एंटोनिम ऑफ कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब इजी टू इंटरेक्शन, जिससे ज़रा आसानी से बात भी की जाए, और जो जिस तरह हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इससे मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, इससे मेरी कंपैटिबिलिटी है, या आप समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम है दैट इज़ डिफरेंट इन टेम्परामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी एंटोनिम ऑफ इमेंसिपेट। इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है टू सेट फ्री। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होगा इनस्लेव होगा। करेक्ट आंसर इज सी, इनस्लेव। द इडियम टू फेस द म्यूज़िक मीन्स। ऑप्शंस हैं टू हियर द म्यूज़िक, टू वॉच मूवी, टू फेस द रियलिटी, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका मतलब है टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, ये पेपर मैं पहले ख़ुद सॉल्व करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक मिले, किसी भी तरह से कोई सवाल का जवाब गलत बताया गया हो, तो काइंडली उसे इग्नोर मत किया करें और उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि मेरी भी करेक्शन हो सके और हर वीडियो देखने वाला जो बंदा है उसकी भी करेक्शन हो सके। ठीक है, द इडियम पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी टास्क। ठीक है, आज का एग्ज़ाम जो है FIA का बहुत आसान था। इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, यानी बहुत इजी टास्क था। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। करेक्ट आंसर इज़ ए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। Then same, choose the correct sentence. These grapes taste sour. Correct answer is B. Choose the correct sentence. I can run farther than you. ठीक है, correct answer is A. तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश का पेपर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। इसमें
इसमें सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं और ईडियम्स भी आ जाते हैं। फिर इसके अलावा नरेशंस भी पूछी जाती हैं। तो इंग्लिश के पेपर में ये तमाम तर चीज़ें हम लोगों ने तैयार करनी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस। नॉट सरप्राइजिंगली वी मिस्ड द ट्रेन, ठीक है। करेक्ट आंसर ए है, बाकी के ऑप्शंस आप पढ़ते रहें साथ साथ। चूज़ द करेक्ट वॉइस ऑफ समवन हैज़ स्टोलन माई बैग। करेक्ट आंसर इज़ माई बैग हैड बीन स्टोलन, ठीक है। चेंज द नरेशन। राफ्ट सेड ही प्लेड क्रिकेट। It's Rafi. Rafi said he played cricket. Rafi told that he had played cricket, ठीक है। सलमान said honesty is the best policy. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं किया जा सकता। सलमान टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस तरह से हम नहीं कर सकते दैट पॉलिसी इज़ द बेस्ट ऑनेस्टी और समथिंग लाइक दैट। जो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो सेम उसी तरह से ही रहते हैं, ठीक है। बाकी जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है, एज़ यू नो कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं सॉल्व करती क्योंकि मेरी इस पे कमांड नहीं है। तो आप लोग इसको काइंडली देख लिया करें, एक दफ़ा इनको ख़ुद भी सॉल्व किया करें और फिर अगर इनमें कोई मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं ये आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। बाकी का पोर्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप स्टॉप करके वीडियो और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें और इनके करेक्ट आंसर्स जो है वो फाइंड करें, ठीक है। 40 तक ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसके बाद जो है वो जीके का पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। Which cricketer of Pakistan equaled the record of Imran Khan of getting 14 wickets in one test match? तो करेक्ट आंसर है ए, यासिर शाह। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ अटैच्ड विद द करतारपुर कॉरिडोर विद पाकिस्तान? करेक्ट आंसर इज़ ए, गुरदासपुर। विच यूनाइटेड स्टेट्स party got overall majority in the Senate after the recent mid-term elections 2018? तो डेमोक्रेट्स पार्टी जो है वो 2018 में इलेक्शंस जीती थी। विच पार्टी इन इंडियन इज़ करंटली रूलिंग इन कंट्री? ठीक है, ये 2019 का पेपर है, तो उस टाइम पर ऑल इंडिया कांग्रेस थी और अभी बीजेपी जो है वो 2022 में इज़ द रूलिंग पार्टी इन इंडिया। इसी तरह आपने देखना है कि यूएस का करंट प्रेसिडेंट कौन है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में इनके ऊपर बात भी की हुई है, बताया भी हुआ है। करंट प्रेसिडेंट्स की भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़ में भी इसके बारे में बात हो चुकी है, सही है। नेक्स्ट है जी, वेयर फीफा वर्ल्ड कप 2018 वॉज हेल्ड? तो इट हेल्ड इन रशिया। अभी करंटली कहाँ पर होना है, कब होना है, किस कंट्री में होगा, ये आपने देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो ये 18th अमेंडमेंट है, 8th नहीं है, आई थिंक दिस इज़ 18th। ये मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी, बट आई होप दिस इज़ 18th अमेंडमेंट, क्योंकि उसमें 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसे चेंज किया गया था, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर ट्रेजेडी हैपेंड ऑन 16th December 2014 व्हेन ईस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड एंड फॉर्म्ड बांग्लादेश। तो 16th December 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो गया था और फिर बांग्लादेश बना। विच मुस्लिम कंट्री एक्सप्रेस्ड इट्स consent to join the CPEC? सऊदी अरेबिया, ठीक है। CPEC will pass through Pakistan in its central region, eastern border, western border या all of these? Correct answer है all of these, ठीक है। When the next US presidential elections are due? क्योंकि 2019 का पेपर है, 2020 में इलेक्शंस होने थे नवंबर में, तो ये उसकी डेट है, ठीक है। Where Republic of Panama is situated? That is situated in Central America. Where the next G20 summit 2019 will be held? That would be held in Osaka. और अब आपने 2022 की देखनी है कि कहाँ पर होगी, ठीक है। Pakistan had joint military exercises in October 2019 with Russia. अभी भी करंटली रिसेंटली मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ चंद माह पहले भी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान ने किसी कंट्री के साथ की हैं मिलके, वो आपने अब देखना है कि कौन सी कंट्री के साथ की हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK? तो महमूद ख़ान जो हैं वो अगस्त 2018 से अभी तक चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK हैं, ठीक है।
मुल्तान मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड विद द फंडिंग फ्रॉम CPEC फंड्स, ठीक है। इन मुस्लिम वर्ल्ड विच कंट्री सेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हुजाज टू सऊदी अरेबिया, दैट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया जो है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है और इसमें एस्टिमेटेड तकरीबन 231 मिलियन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स बनती है, ठीक है। मुसलमानों की तकरीबन 13% जो तादाद है वो इंडोनेशिया में है। सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी वाला मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, ठीक है। हु इज़ द करंट एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान? 2019 में एयर चीफ ऑफ पाकिस्तान जो थे वो मुजाहिद अनवर ख़ान थे, लेकिन अभी जो है वो ज़हीर अहमद बाबर हैं, ठीक है। Who was the first Muslim air marshal of Pakistan? That was Asghar Khan. America's capital city is Washington. The author of the autobiography Friends Not Master is Ayub Khan, ठीक है। अयूब ख़ान की ये बुक बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। इसके बारे में बहुत सारे पेपर्स में बार बार सवाल आया हुआ है, तो ये ज़रा याद रखें, ठीक है। 1 यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954. Per capita income of Pakistan during 1947 to 1948 was 511 rupees. Pakistan became a full member of Shanghai Cooperation Organization (SCO) on 9 June 2017. The War of 1965 between Pakistan and India lasted for how many days? It lasted for 17 days. Pakistan recognized Bangladesh as an independent state on February. Who was the Prime Minister of Pakistan at the time of promulgation of martial law in 1958? जब पाकिस्तान में 1958 में मार्शल लॉ लगा, उस टाइम पर मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और जो प्रेसिडेंट हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा थे, जिन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया अक्टूबर 1958 में, और ही अपॉइंटेड अयूब ख़ान एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। 1 यूनिट वॉज डिज़ोल्व्ड इन 1970, ठीक है। अब ये 1 यूनिट के हवाले से 2 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में। एक था कि इम्पोज कब किया गया था, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन था कि ये डिज़ोल्व कब हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स हमने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, कादियानीज़ वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी इन विच ईयर? तो 7 सितंबर 1974 में सेकंड अमेंडमेंट के अंडर जो है वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड अमेंडमेंट में इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन 10 जनवरी 1966. अतीक ओके, दिस इज़ सिद्दीक. सिद्दीक वॉज द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फाउंडेड द फॉलोइंग फेमस मॉस्क, मस्जिद अल अक्सा, ठीक है। नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ फेथ इज़ 2. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा इंट्रस्टेड द वर्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द होली कुरान टू हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा. द नंबर ऑफ बाउज इन इस्लाम इन होली कुरान इज़ 14, ठीक है। रमज़ान लिटरली मीन्स टू स्टॉप, to burn, to hesitate. All of these is the correct answer. In which ग़ज़वा Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had to miss 4 prayers? तो ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा डिच में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें जो है वो मिस हो गई थी. द जुमा प्रेयर it is not compulsory for men, women या both A and B. औरतों के लिए कंपलसरी नहीं है, मर्दों पर फ़र्ज़ है, उनको पढ़ना चाहिए. ज़कात इज़ पेबल ऑन सिल्वर ऑफ, कितने तोला जो है वो सिल्वर पर ज़कात लागू होती है? दैट इज़ 52.5, ठीक है, 52.5 तोले चांदी पर. When did the Muslims offer first Hajj? Muslims offered first Hajj on 10 AH. The angular wave number is expressed by यहाँ पर लिखे हुए हैं जी ऑप्शंस, आप देख सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज़ नन ऑफ दीज. The instantaneous value of alternating current may be the same as its RMS value, ठीक है. ह्यूमन हार्ट वेट इज़ तकरीबन 250 से 350 के दरमियान में जो है वो हो सकता है, 250 से 350 ग्राम में, ठीक है. लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 300 ग्राम्स का ह्यूमन हार्ट का वेट होता है, ठीक है.
A light year is a unit of distance. The unit of work CGS system is ERG. The study of genetics of cell is called cytogenetics. Heating elements of an electric current is made of nichrome. Oasis is associated with deserts. The loudness of the sound depends on its amplitude. ECG is the abbreviation of electrocardiogram. Dengue is caused by female mosquito Aedes. Which finest filament grow from skin, that is hair. Protein content of edible part of the egg is yolk. Soft drink contains which gas, that is carbon dioxide. ठीक है. Which number is the odd one out, that is C option 36119. What is the value of, आगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा. डैश मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन्स. नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर. ठीक है. ALKENES अल्कीन्स जो है वो दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. पिच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोल तार. ठीक है. देन सीरीज़ का एक क्वेश्चन है और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर है दैट इज़ विच एसिड फॉर्म्स CaSO4, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4. H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है जो कि CaSO4 बनाता है. ठीक है. तो ये थे जी आज के हमारे क्वेश्चंस इस पेपर के. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.